महानुभाव, आज फिर एक मुलाकात आपके साथ करने का मौका मिला। अजीब है मंजिलें, अजीब है रास्ते, जाना कहाँ है ये पता नहीं किसी को, बस चलते जा रहे हैं। और कहा है कि जब तक हमें मंजिल का पता नहीं है और हम चलते जा रहे हैं तो थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, पर मंजिल नहीं पा पाएंगे। मंजिल तभी मिल सकती है जब हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए। जीवन की यात्रा कभी पैरों से नहीं होती है। आप सोचो कि चले जाओ, यात्रा हो जाए। विचारों से यात्रा होती है जीवन की। जितने महापुरुष हुए हैं वो सब विचारों से हुए हैं, पैदल यात्रा से नहीं हुए। चाहे महात्मा गांधी को उठा लो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, चाहे भगवान महावीर स्वामी को ले लो, चाहे मुझे विजय सागर को ले लो, किसी भी संत को ले लो, किसी भी मजहब के व्यक्ति को ले लो। अगर व्यक्ति के अंदर विचारों की शक्ति नहीं है तो वो थक कर बैठ जाएगा। देखा है कभी कभी कोल्हू का बैल, जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और चलाया जाता है, वो चलते सुबह से शाम हो जाती है। जब पट्टी खुलती है सोचते हैं बहुत लंबी यात्रा कर ली, देखते तो वहीं के वहीं खड़े हुए। महानुभाव, कहीं हम भी तो उनकी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। कभी विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। अच्छे विचार हैं, परिवार के साथ रहने के विचार हैं, या धोखाधड़ी के विचार हैं, माता पिता के साथ धोखा करने के विचार हैं, गुरु के साथ धोखा देने के विचार हैं, मित्रगण के साथ धोखा देने के विचार हैं। जब तक हमारे विचार उच्च नहीं होंगे तब तक हम ना तो नेता बन पाएंगे, ना अभिनेता बन पाएंगे, ना मोक्ष मार्गी नेता बन पाएंगे। आप राम के भक्त तो हो सकते हो पर राम नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि राम के अंदर विचार थे अच्छे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। हर कोई कहलाने लगे। कोई मुझसे कहने लगे मैं महावीर स्वामी हूं, विजय सागर जी महाराज आप महावीर स्वामी हो, तो क्या उनके कहने से मैं महावीर बन जाऊंगा क्या? पहले मेरे अंदर महावीर जैसे विचार होने चाहिए। अगर महावीर जैसे विचार आ जाएंगे, सारे संतों के एक से विचार हो जाएंगे भगवान जैसे, तो सब भगवान बन जाएंगे। और विचार नहीं हो पाए तो संसार में ही रहना पड़ेगा, यही घूमना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको यात्रा करनी है तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए। सोचिए कि आज मुझे क्या अच्छा करना है। अच्छा बोले तो जो हमारी लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, कुछ हमें नया करना है। क्योंकि जब तक हमारे विचारों में कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? स्वामी विवेकानंद विचार करने वाले थे। एक जगह वो बैठक में गए और वहां पर उन्होंने उद्बोधन दिया सबको।
तो इतना प्यारा उद्बोधन देते थे वो विवेकानंद जी, तो उनसे एक महिला प्रसन्न हो गई। अब वो महिला थी, अब वो महिला कहे कैसे, हर प्रवचन में जाती थी तो उन्होंने जब देखो तो माँ के ऊपर बोलते थे विवेकानंद जी। तो वो महिला इतनी इंप्रेस हुई उनसे, एक दिन उनसे कह दिया, स्वामी जी मुझे एक बेटा चाहिए और हूबहू आपके जैसा ही चाहिए। उस महिला के अंदर गलत विचार चल रहे थे उनके प्रति, पर स्वामी विवेकानंद जी इतने विचारक थे, इतने विवेकी थे, वो तुरंत उस महिला के चरणों में बैठ गए। हे मां, जब मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं तो तुझे मेरे जैसे बेटे की क्या आवश्यकता है, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। धन्य है उनके माता पिता कि उन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिए, तब आज वो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जगह जगह उनकी फोटो लगी हुई है। इसलिए जीवन में अगर विचारों का गठन नहीं हुआ, विचारों को अपने अंदर डाला नहीं गया, सोचा नहीं गया, चिंतन नहीं किया गया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तब तक हमें इस संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। ना तो हम अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, ना हम अपने गुरु की सेवा कर पाएंगे, ना प्रभु जैसा बन पाएंगे। अगर प्रभु बनना है तो प्रभु के विचारों को अपनाइए, उसको अंगीकार कीजिए, तभी प्रभुता आ सकती है आपके अंदर। और नहीं तो यात्रा तो करते रह रहे हो, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते ही जाना है। ऐसे ही चलते जाओगे और फिर आखिरी में कहाँ पर जाओगे, चलते चलते चार लोग आएंगे, कंधे पर उठाएंगे, बोलेंगे राम राम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है। और अगर विचारों की शक्ति आ गई तो 4 लोग नहीं 4000 लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे एक साथ। तो महानुभाव अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। जिसने विचारों में परिवर्तन लाए तो हम भी उन भगवान जैसे बन जाएंगे, चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, उन महापुरुषों जैसे बनना है तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसी को हम सभी लोगों को अंगीकार करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कल फिर मिलेंगे मेरे साथ, हम और आप मिलकर कुछ चर्चाएं और करेंगे इसी के ऊपर। तब तक के लिए सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।